तो पूछ लिया कि यार मेरी एक साइट है इसको यार इसका मुझे देख के बताओ कि इसके अंदर क्या क्या खामियां है, क्या क्या इसके ऊपर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अब वो प्रॉपर ऑडिट करने का तो इतना टाइम ही होगा, तो आप इस वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। इसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। ठीक है, आप गूगल पे जाके सिंपल लिखोगे ना, एसईओ ऑप्टिमर, ये आ गया है। ठीक है, ये फर्स्ट साइट आ जाएगी, एसईओ ऑप्टिमर एनालाइज वेबसाइट विद फ्री एसईओ ऑडिट। ये फ्री होता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई लॉगिन, अगर लॉगिन कर लोगे तो ये एक दो चीजें और आपको एक्स्ट्रा दे देगा, अगर नहीं भी करोगे तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी अपनी वेबसाइट का जस्ट लिख देना। ठीक है, ये मैंने दे दिया मेरी वेबसाइट का, एंड ऑडिट स्टार्ट कर दिया। अभी ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सेल्फ जनरेट करके दे देगी आपको पूरा ऑडिट? जी जी, ये सेल्फ जी जी, ये पूरा ऑडिट वेबसाइट का जो ऑन द स्पॉट आप एक इंसान को बता सकते हो ना कि यार आपकी साइट के अंदर अगर ये चीज आप और डाल दोगे तो ये इम्प्रूव कर सकती है। ये आपको सब कुछ बताएगा कि आपकी साइट में क्या चीज है, क्या एरर्स सही है, सही सही सही, क्या। मतलब आपको ठीक है, ऐसे थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वैसे इंस्टेंट देखो है, जब मैनुअल आप, भी बन जाता है वैसे। हाँ, वैसे मैं हाँ तो मैनुअली बनाती हूँ ना, तो मैं मैनुअली ही बना रही थी अभी। मैं भी यार वैसे देखो, यही वेबसाइट यूज करता मैनुअल ही बनाना पड़ता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर आपके पास आइडिया टाइम ले नहीं है, सकते हैं। ठीक है, हाँ आपके हम्म। पास टाइम नहीं है, आपके पास क्लाइंट है, वो कह रहा है कि मुझे ऑन द स्पॉट कुछ चीज चाहिए, मुझे कुछ सही सही बना सही। के दो, तो आप हम्म यहाँ से बना सकते हो वो चीज। ठीक है, ये देखो अब इसने मुझे एक सिंपल सा ऑडिट क्रिएट कर दिया, इसने इसको रैंक दिया है सी, मतलब इसके अंदर काफी सारी इंप्रूवमेंट वाली बाकी है। ठीक हम्म है, हम्म, यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी ऑन पेज का स्कोर क्या है, यहाँ पे इसके लिंक्स फेल है, मतलब ये वो एबीसी वाला जो स्कूल में ग्रेड नहीं होता था, ये इसने हाँ वो हाँ हाँ, दिया हुआ है। सही ठीक है, सही इसकी सही। यूजेबिलिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट करने वाली है, परफॉर्मेंस इसकी माइनस में जा रही है, सोशल तो इसका है ही नहीं। ठीक, हम्म। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली चीज है ना, ये इसने रिकमेंडेशन दी हुई है कि ये आप कर दो तो आपकी साइट में इंप्रूवमेंट हो सकती है। देखो, इसने मेटा डिस्क्रिप्शन का कहा हुआ है कि आपके ठीक ऑन है। पेज में मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप इसने हाईलाइट भी किया हुआ है कि कौन सी चीज को आपने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, लो प्रायोरिटी, ठीक है, ये नीचे आ रही है, मीडियम और हाई, मतलब ये जो रेड वाली है ना, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सही फिर सही। मीडियम आ जाएगा, फिर लो आ जाएगा, ये तीनों आपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि इसका HTTPS जो रीडायरेक्ट है वो नहीं सही चल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ये लिंक होता है ना, ये नॉट सिक्योर है। ठीक है, ये कौन सा देखिए वाला यहाँ पे दोबारा? अच्छा। ये वेबसाइट मैंने ओपन की है ना, अब ठीक यहाँ है। पे HTTPS आना चाहिए, जो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये एक आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता है वेबसाइट के लिए हम्म जब आप डोमेन परचेज करते हो। ठीक है, हम्म। होस्टिंग प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड कर देता है, या कई दफा आपको खरीदना भी पड़ जाता है, लेकिन फ्री ऑफ ठीक है कॉस्ट होता है, आप इजीली आपको इसको वेबसाइट के साथ लगा सकते हो। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरह ये कह रहा है। उसके बाद आ जाती है H1 हेडिंग्स के। H1 हेडिंग्स नहीं है वो, H1 to H6 जो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज करते हो, ये वो वाली हेडिंग्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक, हम्म। उसके बाद हेडर टैग्स आ जाते हैं। साइट लोड, इसका जो साइट लोड की स्पीड है मतलब मीडियम है, लेकिन और भी अच्छी हो सकती है। यूआरएल लिंक अपडेट आपकी ह्यूमन सर्च मतलब रीडेबल नहीं है। इट मीन्स के जो इसका ये वाला जो साइट के यूआरएल्स है ना, लाइक मैं यहाँ से कोई यूआरएल ओपन करता हूँ इसका, इसी में देखते हैं। अब ये देखो यार, यहाँ पे इतना लंबा यूआरएल आ रहा है, तो ये कह रहा है कि यार ये थोड़ा सा ना मसला करता है। इसके इनबिल्ट जो पेजेस होंगे उनमें भी कोई ना कोई यूआरएल होगा जिसके अंदर परसेंटेज यूज हो रही होगी, या फिर कहीं पे हैशटैग यूज हो रहा होगा। यूआरएल के अंदर हैशटैग, परसेंटेज और उसके अलावा नंबरिंग जो होती है ना, ये बहुत इशू करती है। गूगल को ये पसंद नहीं है। गूगल कहता है सिंपल सिंपल सा यूआरएल होना चाहिए, लाइक वेबसाइट का नेम और आगे उसका जो पेज रिडायरेक्ट हो रहा है उसका नाम, बस। इसके अलावा इसके बीच में अगर कोई मसला हो, लाइक यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ %01, ठीक है, ये जब आप डेवलपर से, ये ज्यादातर काम जो होते हैं ये डेवलपर्स कंप्लीट करके देते हैं आपको कि यार इस यूआरएल को रिडायरेक्ट कर दो। अब इसके अंदर मैंने ये %03 डाला है ना, मतलब ये अब अच्छा नहीं लगेगा गूगल को। गूगल भी ये रीड आउट नहीं करेगा, और अगर कोई दूसरा पर्सन होगा वो भी समझेगा कि यार ये तो कोई फेक यूआरएल है। जिस तरह आजकल हम सॉरी जिस तरह आजकल हम फेस व्हाट्सएप पे कहते हैं ना कि यार कोई लिंक ओपन नहीं करना चाहिए, हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसलिए आपको टू द पॉइंट आपका रखना चाहिए। फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट कर लो। तो ये आपको कह रहा है कि आप फेसबुक की प्रोफाइल कर लो, ट्विटर की प्रोफाइल क्रिएट कर लो। ठीक है, लाइक ये भी आपको क्रिएट करके लगानी चाहिए। फिर मेन कीवर्ड्स आ जाएंगे जो HTML टैग्स के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, यूज योर मेन कीवर्ड्स अक्रॉस इंपॉर्टेंट HTML टैग्स। HTML टैग्स वही वाले आ गए जो H1 हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं क्रॉनिकल टैग्स,
उसके अलावा जो है यूजीसी टैग आ जाता है, और इसमें काफी सारे टैग्स होते हैं, अभी मेरे दिमाग से भी निकले हुए हैं। ठीक। और ये वही वाला HTTP2 प्रोटोकॉल जो अभी SSL मैंने ऊपर समझाया था, ये वही नीचे आ गई इसने, जो क्योंकि फ्री साइट है तो कुछ चीजें ये मतलब ऊपर नीचे भी कर देता है। ठीक। ये आप कह रहे हैं मोबाइल के लिए आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। आप ये देखे ना ऊपर इसने बताया था कि आपकी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर लेने चाहिए। अब ये कह रहा है कि आप क्रिएट भी करें और उसका लिंक भी इस वेबसाइट के साथ लगाए। अब इस वेबसाइट पे कहीं भी सोशल मीडिया लिंक्स नजर नहीं आ रहे, देख रहे हैं इसके फुटर में? ये तो अक्सर साइटों के होते हैं, मैं दिखाता हूँ। लाइक ये जो वेटन टेक मैंने आपको शेयर की थी ना, तो इस साइट के लास्ट में आपको नजर आ जाएंगे। ये देखो, ये वाले लिंक्स ये देख रहे हैं, ये इसका फेसबुक का लिंक लगा हुआ है, ट्विटर का लिंक लगा हुआ है, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक लगा हुआ है। तो ये सब चीजें आपको लगानी पड़ती हैं। फिर आपका लोकल स्कीमा, ऐड लोकल बिजनेस स्कीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता कहाँ पे आता है? ये आता है यहाँ पे, जो आपकी गूगल बिजनेस फाइल होती है ना, साइट की शो आइटम्स नहीं हो रही। यार सम टाइम वेबसाइट के साथ ही ना हमें शो हो रहा होता है, हाँ मैप सर, वगैरह उसकी बात करें ना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इस जगह जो शो इस होता है साइड पे ना। वेबसाइट से रिलेटेड हाँ इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है उसका लोकल बिजनेस मतलब स्कीमा। कि वेबसाइट का आइकन या फिर उसके बारे में डिटेल्स में लिखी होती है, या उसके किसी बारे में आर्टिस्ट वगैरह डिटेल्स को लिखी सर्च होती करोगे है। ना वहां पे मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड वहाँ पे check करता हूँ। Invention करते हैं फिर किसी दूसरे की तरफ की जाए। ये देखो यार, ये जो होता है ना, ये स्कीमा डेटा जनरेट किया हुआ है, ये देख रही हो शहर? पता लग गया क्या होता है? ये वाली जो चीज है ना, ये होती है स्कीमा डेटा। ये हाँ हाँ आपको हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट करना ठीक। होता है आपकी साइट के अंदर। हम्म। इसका टैग जो होता था यार, इसका टैग क्या था? सॉरी यार, अभी मैं इसका टैग भूल चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको उसका टैग मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कंट्रोल यू करोगे ना किसी भी साइट के ऊपर, तो उसका ये सोर्स कोड खुल जाएगा। इस सोर्स कोड के ऊपर आप कंट्रोल F करके यहाँ पे सर्च कर सकती हो। अभी उस टैग का नाम तो यार मुझे याद नहीं आ रहा। यार ये तो यार दोबारा बता दो थोड़ा सा। देखो, अभी किसी भी साइट का सोर्स कोड अगर आपने चेक करना है ना, ठीक है, हम्म। सोर्स कोड तो कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल यू करके इंस्पेक्ट में उसके जाके भी वेबसाइट पे चेक कर जाके, सकते हैं, इंस्पेक्ट में भी चेक वेबसाइट कर पे सकते जाके। हाँ, वेबसाइट पे हम्म। जाके कंट्रोल यू करोगे ना, तो आप उसके सोर्स कोड के अंदर आ जाओगे। लाइक जो उसका HTML कोड होता है, ये देखिए जिस ठीक तरह है। ये आ गया है, इस वेबसाइट का यहाँ पे ये वाला आ गया, ये कोड होता है, ये ठीक HTML है। कोड होता है। ठीक। हम्म। इसके अलावा आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो। लाइक इस पर लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हम्म। बहुत बिखरा बिखरा सा आता है, ये देख रहे हो ना, यहाँ भी ये सोर्स हम्म। कोड आ गया है। ठीक। तो अभी एक मिनट, यहाँ से मैं आपको एक और चीज भी दिखाऊंगा। तो इसके बाद आ जाते हैं, ये वाली तो होगी इसकी रिकमेंडेशन। अब ये बता रहा है कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या हो गया है। अब ऑन पेज का हम्म। रिजल्ट दिखा रहा है कि हमने टाइटल टैग लगाया हुआ है, हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लगी हुई, और हम्म। हमारा स्निपेट जो होता है ना, ये हमारा प्रीव्यू ये आ रहा है। अब स्निपेट क्या होता है? स्निपेट ये वाला होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं ये देखो, ये जो इतना हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये इंस्टाग्राम, ये इसका टाइटल आ गया, और ये वाली जो चीज होती है ना, ये होता है रिच स्निपेट के अंदर आता है। ये तीन चीजें रिच स्निपेट्स में आ जाती हैं इसकी। SCRP रिजल्ट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एच फ्लैंग यूजेज, यानी ये एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है। आई थिंक यही होता है ना यार श्वेत? हैं। अच्छा, किसकी बात करें आप? ये वाला टैग, ये वाला टैग यार दिमाग से निकल गया मेरे। एक नहीं मिनट, यार, इसका एट्रीब्यूट मुझे नहीं पता, स्पेसिफाई मुझे लैंग्वेज। वैसे एक हाँ बात एक मिनट, जरूर आई है आ माइंड गया में। समझ, आ गया समझ। एक सेकंड, मैं मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा कर दूं थोड़ी देर फिर? तक, ठीक है? ठीक है ठीक है। तो हाँ यार, ये href टैग जो होता है ना, ये लैंग्वेज टैग होता है। ठीक है, इससे हम लैंग्वेज और अपने जियोग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट करते हैं। लाइक कुछ, अब मैक्सिमम साइटें तो इंग्लिश में ही बनती हैं, लेकिन काफी सारी साइटें होती हैं वो लोकल नेटिव लैंग्वेज में भी बनती है, लाइक उर्दू, हम्म। इंग्लिश। तो उसके लिए फर्स्ट पे एक हेडर टैग लगाया जाता है, ताकि उसके अंदर स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये वाली जो वेबसाइट है ये एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सही। यहाँ पे अब ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स भी दिखा रहा है, डिक्लेयर ENUS, ये जो आ रहा है ना, ये टैग होता है।
ठीक है, ये वेबसाइट के ठीक हेडर है। में लगा होता है। ये डेवलपर्स ही लगाते हैं, लेकिन हमें उन्हें सजेस्ट कर देना होता है। अगर ये नहीं लगा होता ना तो इसका मसला पता है क्या होता है। अगर कोई बंदा यूएसए की साइट को नेपाल वाली या बांग्लादेश वाली साइट पे अगर सर्च करता है ना, तो उसकी पूरी साइट बिखरी होती है। लाइक कुछ पेजेस इंग्लिश में आ रहे होते हैं, या तो पूरी की पूरी साइट इंग्लिश में आ रही होती है, बांग्लादेशी को समझ नहीं आती। ठीक है, सही या फिर सही। वो बंगाली में कन्वर्ट हो जाती है, आपके पेज की रैंकिंग वैसे चली जाती है। तो इसलिए आपको ये सेट करना होता है। फिर वही वाली ठीक है चीज ठीक आ है। गई हेडिंग टैग्स। ठीक है, हेडिंग टैग्स H1 वो कह रहा है हेडर में नहीं आपका यूज हो रहा, H2 टैग यूज नहीं हो रहा, और ये इसने कॉलम बना दिया कि H2 टैग आपका। और ये वाला जो ये जो चीज आनी है ना, H1 H2 हेडिंग्स, ये हर पेज की नहीं दे रहा है, ये जस्ट होम पेज की दे रहा है। होम ठीक है पेज जो ठीक होता है। है ना, हम्म। वो जो वो जो ऊपर रिकमेंडेशन थी वो पूरी वेबसाइट के लिए थी। लेकिन अब ठीक ये है जो ऑन पेज का स्टेटस आ रहा है, ऑफ पेज का स्टेटस आ रहा है, वो सिर्फ होम पेज का आ रहा है, इस पेज का, कि इस ठीक है पेज पे ठीक है। कहाँ कहाँ H1 यूज हुआ है। ठीक है, हम्म। अब इसके बाद आ जाती है कीवर्ड कंसिस्टेंसी, जो बहुत मैटर करती है। अब वो देखो, वो कह रहा है कि सिगरेट आपका मेन कीवर्ड है, जो टाइटल में नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, हेडिंग में है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी हम्म। 9 है। ठीक है, हम्म। फ्रीक्वेंसी, पेज फ्रीक्वेंसी जब मैं आपको सिखाऊंगा ना कि कंटेंट राइटिंग के अंदर आपने क्या क्या चीज देखनी होती है, आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी होती है, आपको कीवर्ड्स की प्लेसमेंट भी देखनी होती है, हम्म। और इसके अलावा भी दो चार चीजें होती हैं, वो भी अभी थोड़ा दिमाग से निकला हुआ है क्योंकि ऑन पेज किए हुए भी काफी टाइम हो गया। यार वैसे ठीक मैं है ना। थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे हम्म हम मतलब एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं ना, तो उस कीवर्ड के हम्म अंदर ना सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे अगर हम ई सिगरेट के मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम ई सिगरेट हम्म। से रिलेटेड दूसरे ऐसे वर्ड्स होंगे जिन्हें हम टारगेट कर रहे होंगे, वो कीवर्ड वो कीवर्ड, फ्रीक्वेंसी में काउंट हो रहे होते हैं। नहीं नहीं यार, जैसे वो कि फॉर कीवर्ड एग्जांपल क्या फ्रीक्वेंसी बोला नहीं अभी? होती। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, वो जो आप बता रहे हो उससे मतलब कहते हैं वेरिएशन, कीवर्ड वेरिएशन। नहीं नहीं, ठीक है। कंटेंट के अंदर हम मतलब पूरी वेबसाइट है ना, उसके अंदर हमने लेट्स सपोज हम्म हमारी वेबसाइट जो है ई सिगरेट से रिलेटेड है, और हम पूरी हम्म वेबसाइट पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को से रिलेटेड हमने कंटेंट पब्लिश किया हुआ, लेकिन जो हमारा कंटेंट है हम्म ना उसमें सिगरेट्स है ना जो वर्ड, ये मल्टीपल टाइम हम्म हर कंटेंट में ही यूज हो रहा होगा, तो उसको हम कीवर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। अगर हमारी सिगरेट से रिलेटेड है और सिगरेट वाला कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मतलब ये हम्म रिलेट करती है कि इस पे सिगरेट्स वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सीक्रेट्स वगैरह का। ठीक है, हो सकता है, चलो ठीक है, ये भी सही सही कहा है वैसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यही इसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं और ये यहाँ यहाँ मिसिंग है, तो आपको यहाँ यहाँ पे प्लेस कर देना, लाइक टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, हेडिंग्स के अंदर। ठीक है, और आगे जो हम्म। फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेनी है। फिर आ जाता है अमाउंट ऑफ कंटेंट, कि आपके पर पेज के ऊपर कितना अमाउंट कंटेंट पड़ा है। ठीक है, ये तो एक एसईओ वाले का ही होता है कि वो होम पेज पे कितना कंटेंट रखना चाहता है। ठीक है, हम्म। नहीं तो नॉर्मली तो वेबसाइट के जो ऑनर होते हैं वो तो कहते हैं होम पेज पे जितना कंटेंट हो उतना अच्छा, हमारी ये वाली सर्विस भी डाल दो, हमारी वो वाली सर्विस भी डाल दो, ये चीज भी बता दो, वो चीज भी बता दो। मैक्सिमम चीजें तो उन्होंने जो थीम यूज कर रहे होते हैं ना उसी की लगाई होती है। जो थीम के अंदर लाइक हेडर फुटर जो भी आ रहा होता है, बीच में कंटेंट आ रहा होता है, वो उसी को ही लगा देते हैं। बट इस तरह फिर वो पेज रैंक करने में मसला होता है। फिर इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट्स, आर्ट ठीक है, टैग्स इसका कहते हैं। थोड़ा आइडिया, हाँ इसका सही है। आइडिया है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, फिर आ जाता है canonical टैग्स। अब canonical टैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है कि आपका एक कंटेंट है, ठीक है, वो दो ठीक डिफरेंट है। पेजेस पे पड़ा है, सेम कंटेंट दो डिफरेंट पेजेस के ऊपर पड़ा है। सही। ठीक, अब उसमें से कौन से वाले को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो कि गूगल आए। अब गूगल तो आएगा, वो तो दोनों पेजों को क्रॉल करेगा, दोनों पेजों हम्म। पे सेम कंटेंट देखेगा, तो वो कहेगा यार ये तो डुप्लीकेट कंटेंट है, इन दोनों हाँ जी। कंटेंट को डाउन कर दो। तो उससे बचाने के लिए हम क्रॉनिकल टैग लगा देते हैं। ठीक है, उसके आगे हम अपनी वेबसाइट को मेंशन कर देते हैं सही। कि नहीं, उस यूआरएल को मेंशन कर देते हैं कि भाई ये कैनोनिकल है इस पेज का, तो इसको आपने रैंक करना है, उस पेज को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक, इसको एसईओ वाले करते हैं? ये एसईओ वाले करते हैं, ये एसईओ वाले करते कैसे? हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो प्लगइन यार, के ये थ्रू भी हो सिंपल जाता है, HTML प्लग, हाँ HTML बिल्कुल, कोड में प्लगइन भी। के HTML कोड के थ्रू भी हो जाती है। हाँ HTML कोड या HTML जो आजकल है ना यार, ये जो चैट जीपीटी आया है ना, चैट हाँ हाँ। जीपीटी आपको कोडिंग भी कर देगा। आप दो उसको कहोगे मिनट ना कि लगेंगे। हाँ, आप उसको कहोगे कि यार मुझे इस पेज का क्रॉनिकल टैग बना दो, इस पेज के रिलेटेड, वो आपको उसका क्रॉनिकल एक टैग बना के दे देगा। आपने जस्ट जाके मुझे वेब, सिखाओ भाई ये। यार एक दफा पहले ये चीज सीख लो, जब हम मतलब मैं इन पहले डेप्थ। इसको ओवरव्यू ले लूं, बाद में फिर इसको फर्दर सीखूंगी हाँ जो भी बोलो, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल यार, बाद में आपको ओके। बहुत सारी चीजें सीखनी है, ये तो अभी स्टार्ट है। ठीक है ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी आज ही मैं सब कुछ करवा दूंगा ना तो सब कुछ तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है ठीक है, ये मुझे इसका ओवरव्यू दे दो, फिर इसको हम आधा आधा करके कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है नो इंडेक्स टैग। ठीक है, और नो इंडेक्स हेडर
ये आपका क्लियर है। SSL आपका नहीं लगा हुआ, वो जो मैंने पहले आपको बताया था। हम्म। ठीक, HTTPS रीडायरेक्ट आपका नहीं जा रहा, उसने वहां पे क्रॉस कर दिया। रोबोट ठीक है। TXT फाइल, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में आपको SEO वाले ने बताया? नहीं, चलो यार, ये इसके मैंने बारे में शेबी से ही थोड़ा बहुत इससे का पता किया, वैसे उसने नहीं बताया। अब यार, जब भी क्रॉलर्स आते हैं ना, तो वो आपके दो पेजेस पे जाते हैं। एक होता है XML साइट मैप, एक होता है हम्म। रोबोट TXT। रोबोट TXT ठीक के है। अंदर आप ये करते हो, उसको परमिशन देते हो कि भाई आपने किस पेज को क्रॉल करना है और किस पेज को क्रॉल नहीं करना। यूजर एजेंट होता है, ठीक है, जो हम्म। स्टैटिक है। और उसने कह दिया कि डिसअलाउ, जहां पे डिसअलाउ करके उसने आगे अगर कोई कॉलम भी डाल दिया ना, कॉलन, जिस तरह अब ये वाला कॉलन हम्म। डाला हुआ है ऊपर, ये भी डाल दिया, ठीक है। इट मीन्स कि आप पूरी साइट को ब्लॉक कर दोगे। अगर ठीक कॉलन है। डलेगा तो वो ऑल साइट को आपकी ब्लॉक कर देगा, मतलब गूगल की नजरों से आपकी पूरी साइट गायब हो जाएगी। वो जब लोग मेंटेनेंस कर रहे होते हैं ना, तो वो ज्यादातर यही लगा देते हैं, लेकिन ये लगाना सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सही बाद में सही। रैंकिंग आना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो रोबोट TXT वाली फाइल होती है, ये टेक्निकल SEO वाला बंदा ही बनाता है, ठीक है। ठीक है। इसकी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसमें एक भी आपकी गलती हुई तो आपकी पूरी साइट के मेन मेन पेजेस डाउन जा सकते हैं, या आपके हम्म। पूरी साइट के कोई इंटरनल पेजेस डाउन जा सकते हैं, ठीक। हम्म। तो ये सीन होता है इसका। ठीक है। फिर ठीक आ है। जाता है आपका ब्लॉक बाय रोबोट TXT, यानी कि आपकी साइट ब्लॉक बाय रोबोट TXT से नहीं है। ये अगर ये हम्म। वाला हिस्सा आ रहा होता है ना, तो आप सीधा सीधा अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि यार आपकी साइट ब्लॉक ब्लॉक है पहले ही रोबोट TXT से, तो आप उसका नहीं कर सकते। फिर आ जाता है आपका XML साइट मैप। तो इसकी ये सोल्यूशन क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट को बोलना हो कि ब्लॉक दे, तो उसका क्या सोल्यूशन है वो इसका पूछे अगर। सोल्यूशन ये है कि वो अपने डेवलपर के पास जाएगा, ठीक डेवलपर है। को कहेगा कि भाई मेरी साइट जो है ब्लॉक है, डेवलपर कहेगा कि भाई कौन कौन से URL है, किसको किस तरह चेंज करना है, ठीक है। तो हम्म। आप उससे जाके वो चीज चेंज करवा लेते हो, ठीक है। ठीक। अब आ जाता है XML साइट मैप, जो ये बना हुआ है। अब ये वाला जो है ना, ये वाला साइट मैप जो है, ये बना हुआ है SEO योस्ट से, हम्म। ठीक है। यार हम्म। शुएब इसको एक्सप्लेन कर। अच्छा यार, वेबसाइट में ना मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं जो कि एसईओ में हेल्प कर रहे होते हैं। एक है योस्ट हम्म। एसईओ और रैंक मैथ है और एक ऑल इन वन एसईओ है। या क्या करते हैं, इनमें हम्म। ना ऑटोमेटिकली फीचर्स होते हैं, ये खुद ही एक्सएमएल साइट में भी बना देते हैं और रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल दोनों बना देते हैं। बिल्कुल। मतलब वो अच्छा। सिर्फ जो रोबोट टीएक्सटी है ना, उसमें से जो हमारा एडमिन पैनल होता है ना, जो लॉगिन वाला, उसको हम्म ही डिसअलाउ करते हैं, बाकी पूरी वेबसाइट इंडेक्स हो रही होती है। और जो हम्म एक्सएमएल ठीक साइट है। मैप है ना, इसमें सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे पोस्ट, जितनी जितनी हमने पोस्ट पब्लिश की हुई है ना अपनी वेबसाइट पे, उनका एक हम्म। मतलब कि पूरा डाटा गूगल को प्रोवाइड करते हैं इस फाइल के अंदर। के पोस्ट के अंदर हमारे ये सारे लिंक्स आ रहे हैं, जो हमने पेजेस क्रिएट किए हैं उनके ये सारे लिंक हैं, कैटेगरीज के ये हैं, टैग्स के ये हैं, और ठीक वेबसाइट पे जो ऑथर्स वगैरह ऐड किए हुए हैं उन सब के ये लिंक्स हैं। ये सारे ठीक यहाँ है। पे ठीक ऐड हुए है। पड़े हैं। और जब अगर हम इन पे अब क्लिक करते हैं ना, तो वेबसाइट पे जितने पोस्ट है ना, वो सारी के सारे यहाँ पे लिंक शो हो जाएंगे। और यहाँ से हमें ये भी आइडिया मिलता है कि ना, ये हमारे ये वाले पेजेस हमने गूगल में सबमिट करवा दिए। हाँ, और एक ये ठीक होता ठीक। है, ये HTML XML होता है साइट मैप। तो ये हम हम्म। HTML कोड में जाके हम इस वाले साइट मैप को बनाते हैं। ये HTML वाले ठीक है, बनाते हैं। ये सारा मैनुअल चैट बनता है, जीपीटी भी ठीक बना है। देता है ये वाला। ChatGPT में भी काफी सारे पेजेस रह जाते चैट हैं, जीपीटी तो से ये आप आपको कुछ भी करवा लो, 2 मिनट लगते हैं। मैं यार तो यही इसमें भी करता हूँ, काफी हर सारे काम पेजेस इसी से ही रह करता जाते हैं। इसको तो तो इश्क हो गया चैट जीपीटी से। हूँ। मैं ChatGPT सारे काम इसी आसान से ही बहुत है। करवा रहा हूँ। यार अभी मसला पता है क्या है, ये वाला आप बनाते हो मैनुअल, इसको सबसे अच्छा तरीका जो है ना बनाने का, वो है जी स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो है SEO का सबसे बेस्ट टूल, ठीक है। जो क्या है आपकी उसका पूरी नाम? स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग फ्रॉग, दिखाता हूँ मैं, उसका लोगो भी आपको दिखा देता हूँ। पंगे लूंगी आज मैं बैठ के सारी रात ये। यार आज पंगे नहीं, लोगे तो पैसे तुम्हें लेते हैं काम लोग आएगा। इनके। बेटे ये जो है ना, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। दिल कर रहा है कि तुम लोगों को सारी रात को बताओ, मुझे बताते जाओ और सिखाते जाओ। अब ये देखो यार, ये होता है स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके हम्म। मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होता है। ये ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है, ठीक है, हम्म। इंस्टॉल होता है फ्री में भी। ये फ्री में आई थिंक 500 to 800 पेजेस की साइट को तो ये क्राउल कर देता है, बट अगर उससे ज्यादा पेजेस की साइट है तो आपको ठीक इसका है। पेड लेना पड़ता है, पेड वर्जन लेना पड़ता है। सही सही। ये आपकी पूरी साइट को क्रॉल करता है, उसके अंदर से चीजें बता देता है, कौन सा पेज ब्लॉक है, कौन सा पेज में क्या इशू है, कंटेंट क्या है, हेडर क्या है, A to Z टेक्निकल से लेके आपको ऑन पेज ऑफ पेज तक सब कुछ ये बताता है। आपको ये सही सही। डिफरेंट पेजेस के URL को क्रिएट कर देगा। आप इसके अंदर जाके मतलब आपकी एक E-commerce स्टोर है, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ पेजेस है, ठीक है। सही। आप इसके अंदर जाके उन पेजेस को डिवाइड करके डिफरेंट आप एक्सएमएल साइट मैप्स बना सकते हो, ठीक है। हम्म।
फिर सही उसके सही बाद सही। आप उसको उस कोड को अपने उसको दोगे, डेवलपर को दोगे, वो इस तरह हम्म। का कोड क्रिएट होगा, वो आपको उधर पेस्ट कर देगा। ठीक है, ये आपका ठीक साइट है। मैप बना हुआ है, ये मैनुअल है। ठीक है, और ये वाला जो है ये योस्ट का है। ठीक है। अच्छा, सही सही। इसमें एक चीज ये और है, प्लगइन के थ्रू बना है और वो कोड के थ्रू बनाया है HTML में। वो कोड के थ्रू बना है। अच्छा शुएब यार, इतना तो याद होगा कि इनकी टाइप्स कितनी होती है किनकी? साइट मैप्स की? साइट मैप्स की? हाँ। मुझे तो यही पता है यार, XML साइट मैप। अच्छा, इसमें दो होते हैं। ठीक है, एक एक्सएमएल होता है, एक एचटीएमएल होता है। एचटीएमएल अच्छा, साइट वो में HTML, एक्सएमएल, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल अच्छा, फिर अब याद आ गया तो एक्सप्लेन करके दोनों में क्या डिफरेंस है। यार जो हमने दूसरा वाला देखा है वो HTML साइट मैप था। ठीक, नहीं यार ऐसी बात नहीं है। एक होता है एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है, हम्म। जिसके लास्ट में यहाँ पे ये एक्सएमएल आ रहा है, डॉट यूआरएल के XML आ लास्ट रहा में है, आ हाँ। रहा है ना। ठीक है, उसके आता है लास्ट में डॉट एच टी एम एल। HTML। ठीक है, हम्म। अब मसला, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला जो साइट मैप है ना, ये आम बंदों की पहुंच से दूर होता है, लाइक लोकल बंदा इसको निकाल ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक। ठीक है, जो एच टी एम एल साइट मैप होता है, ये वाला जो साइट मैप है ना, ये गूगल के लिए, गूगल को बताने के लिए। लेकिन जो एच टी एम एल साइट मैप है वो होता है मतलब लोगों को दिखाने के लिए, लाइक आपकी वेबसाइट है बहुत बड़ी, अब जैसे मेरी ये वाली एक वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर मिलियंस ऑफ पेजेस है। ठीक है, अब हर बंदे को क्या पता कि यार कौन सा पेज कहाँ पे पड़ा है, कौन सा कंटेंट, या तो वो सर्च करेगा, और या मुझे अब ऊपर याद यहाँ आ पे। गया, मैं बताऊं। ठीक है, यार बताओ। हम ना अपनी वेबसाइट में एक पेज क्रिएट करते हैं और उस पेज में ना हम मतलब अपनी पूरी वेबसाइट की हायरार्की, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो बना के और अपने फुटर में मतलब जिस तरह हमारे दूसरे पेजेस शो हो रहे हैं ना, उसी तरह यहाँ पे शो करवा देते हैं। यहाँ पे जिस तरह एक ये है हाँ, ना जिस तरह ये बेसिकली लिंक इस तरह लगे होता हुए है हैं। वो। हम्म। यहाँ पे एक पेज बन जाता है, आप उसके ऊपर जाते हो, वो वहां पूरी पे वेबसाइट के आपकी सारे लिंक मिल पूरी, जाते हैं वहाँ हाँ, पे। यहाँ पे पूरी वेबसाइट के एक ही जगह लिंक्स पड़े होते हैं। ठीक है, ये दो जैसे हम दो अगर टाइप्स के। कुछ बाय करने जाते हैं अगर ई कॉमर्स स्टोर में, वहां पे हम्म। पहले तो दिए होते हैं कैटेगरीज दी होती हैं कि स्टिच्ड अनस्टिच्ड दिस दैट, और फिर एक होता है ऑल वाला ऑप्शन, उसमें सारा ही होता है। नहीं स्टिच भी होता है, यार, अनस्टिच भी वैसे होता है मैं ये बताता हूँ। ऐसे। जैसे ना फुटर में ना, लेट्स सपोज हमने ना एक पेज क्रिएट, हमने ना एक नया पेज क्रिएट किया, उसमें हमने क्या किया, जिस तरह हम यार वो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, कंटेंट का हाँ। हम्म। टेबल ऑफ कंटेंट में सारी हेडिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। हम्म इसी तरह ही ना वो हमारी वेबसाइट का टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज लगा लो, हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस है ना, वो सारे के सारे उस पेज के ऊपर मेंशन है, जिस तरह के XML साइट मैप के अंदर मेंशन होते हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक वो ठीक ठीक। फिर लोगों के लिए आसानी होती है उसको फाइंड करना कि यार ये पेज इधर है, ये वाला पेज इधर है। ठीक हो गया। हम्म। तो ये दो टाइप्स होती हैं। फिर आ जाता है एनालिटिक्स, ये गूगल का एक टूल है। ठीक है, जो आपने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। फिर हम्म। स्ट्रक्चर डेटा आ गया, स्कीमा मार्कअप डेटा, जिस तरह वो मैंने सबसे पहले आपको सलमान खान वाला निकाल के दिखाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी कीवर्ड्स की रैंकिंग। अब ये बता रहा है इसमें कुछ मेन कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट पे, जिस तरह जो फ्रीक्वेंसी वाला हिसाब उसने बताया था ना स्टार्टिंग में शुएब ने, ये वो आ गया हम्म। कि यार आपकी ये वेबसाइट के ये वाले कीवर्ड्स है, और ये यहाँ यहाँ रैंक कर रहे हैं, उनकी पोजीशन है 44, 47, 37। ठीक है, और ये कंट्री हम्म। इंग्लैंड है। ठीक है, ये EN लिखा ठीक हुआ है। ना, इंग्लैंड हाँ जी में हाँ जी हाँ जी। कर रहे हैं। इसकी टोटल सर्चेस जो है ये मंथली सर्चेस लिखी हुई है, कि इस कीवर्ड के ऊपर मंथली सर्चेस जो आ रही हैं वो 880 आ रही है, 110 आ रही है। ठीक है, और इसके ऊपर एस्टिमेट ट्रैफिक भी उसने थोड़ी सी बता दी अपनी तरफ से, कि इस हम्म कीवर्ड के ऊपर मंथली आपको एक ही विजिटर मिलेगा, क्योंकि हम्म इसके ऊपर या तो कंपटीशन ज्यादा होगा, या इसका वॉल्यूम हाई होगा। ठीक है, या हम्म डेंसिटी में कोई इश्यू होगा, तो इसलिए पोटेंशियल कीवर्ड निकालने चाहिए। अब ये बता रहा है हम्म। इस वेबसाइट के ऊपर इस वेबसाइट के ऊपर मंथली ट्रैफिक कितनी आ रही है, वो कह रहा है सिर्फ 3 विजिटर्स आ रहे हैं मंथ में। ठीक है। हम्म। सही। ठीक है, फिर आपकी ये कीवर्ड पोजीशंस आ गई कि किस मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, 2 to 3 पोजीशन पे कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि हम्म। 31 से 100 के अंदर आपके 13 कीवर्ड्स आ रहे हैं। सही सही। ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नीचे। अब आ गया ऑफ पेज का, जो अब वो कह रहा है कि आपके बैकलिंक्स बिल्कुल भी नहीं बने हुए। ठीक है, आपके ऑन हम्म। पेज लिंक्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपके लिंक्स जो है वो फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, लाइक ये वाला जो लिंक होता है ना, ये यूजर फ्रेंडली नहीं मान रहा हूँ। ठीक। उसके बाद आ जाता है यूजिबिलिटी, जो स्पीड रैंकिंग और ये मेजरमेंट के अंदर यूज होती है। ठीक है, आपके ये रेंडरिंग डिवाइस आ गया कि आपकी डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर साइट जो है इस तरह शो हो रही है। सही। ठीक। अब वेब का और वाइटल्स के इश्यूज वो उसने नहीं फैच किए, क्योंकि आई थिंक ये पेड टूल्स के अंदर ही आएंगे आपके पास। फिर आप वो कह रहा है मोबाइल व्यू जो इसका अच्छा है,
ठीक है, लेकिन गूगल पेज इनसाइट्स की जो उसकी क्राउलिंग है ना वो बहुत खराब है। ठीक, अब ये वेब कोर वाइटर्स के कुछ मेन पॉइंट्स आगे जो आपने सॉरी जो आपने सॉल्व करवाने हैं। ये देख रहे हैं ना रेड में है, ठीक है। हम्म। तो ये आपने अपने जो डेवलपर है ना उससे आपने ये सॉल्व करवाने के बाद इसकी स्पीड जितनी ऑप्टिमाइज कर सकते हो करो, ठीक है, सही ये सही। आप उसे बता सकते हो। हम्म, देन फिर हम आ जाते हैं पेज स्पीड इनसाइड डेस्कटॉप। अब ये वाला जो डेटा है ना ये वाला है मोबाइल का, ठीक है, ऊपर वाला। सही सही। ये जो नीचे है ये डेस्कटॉप पे आ रहा है, हम्म। ये डेस्कटॉप का डेटा शो कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लैश यूज, आई फ्रेम्स, ये फेवी आइकॉन, और ईमेल प्राइवेसी, लेजिबल फॉन्ट साइज, और टैब टारगेट साइजिंग। हम्म। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, बताओ जी। शुएब एक्सप्लेन कर यार इसको। इसकी बात करें ये वाला क्या? फ्लैश यूज, ये चीज चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ से इसको रीड करके इसको एक्सप्लेन करो। शुएब, हाँ हाँ, रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है। नहीं यार, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसमें से एक ही चीज़ का पता है मुझे, फेव आइकन जो भी है ना, वो हम्म। जो टॉप पे शो हो रहा होता है हमारी वेबसाइट का, ये वो है। उसके अलावा मुझे नहीं आइडिया। ठीक है वैसे ये वेब यार आगे। डेवलपमेंट से रिलेटेड है चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूँ। जो मतलब कि फ्लैश है ये ना, जो है ना फ्लैश, ही मेरे ख्याल से जो हम्म, कैशे डिलीट करने के लिए प्लगइन्स होते हैं, ये उनसे रिलेटेड है शायद, वेबसाइट स्पीड नहीं नहीं ऑप्टिमाइजेशन नहीं, के लिए। ये वो नहीं है। ये जो अगर हमारी साइट के ऊपर बहुत सारी एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है, ये लिख रहा है ना हम्म। लिखा एनिमेशन हुआ है फीचर वीडियोस सच हैं। एज एनिमेटेड गेम्स फीचर्स, एंड गेम्स वीडियोस, एंड वीडियोस, तो ठीक। उनके लिए यूज होता है, ये बैकएंड का टैग्स है। आई फ्रेम्स भी वैसे ही होते हैं। ये जो फेव आइकन होता है ना ये वाला आइकन होता है, ये नजर आ रहा है, हाँ ये हाँ, सिगरेट इसे की जो बनी हुई है, इसका हाँ। ये हाँ ये होता है फेव आइकन, ठीक है। ये आपको साइट के ऊपर लगाना जरूरी है, ठीक है। ये आपका लोगो ही समझ लो, क्या आप एज अ लोगो आप लोगों को शो वेबसाइट कर रहे हो। आइडेंटिटी बिल्कुल हाँ, यहाँ ऊपर पे से भी ही ये पता लगा हुआ है लग ना, रहा ये देखो एसईओ ऑप्टिमर का ये वाला जो लोगो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। वेटन टेक हम्म का यहाँ लगा दिया, गूगल का जी यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये होता है फेव आइकन। ईमेल प्राइवेसी होती है, ठीक है, आपने ईमेल अपना लगाया हुआ है प्राइवेट करके, ठीक। उसके बाद लेजिबल फॉन्ट साइज, हर वेबसाइट का एक लेजिबल फॉन्ट साइज होता है, ठीक है, जो हम्म आपको लगाना ही पड़ता है कि उसी साइज के आप अंदर आपने अपने फॉन्ट्स को रखना है, ठीक है। लाइक हम्म ज्यादातर वो नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा लाइक अच्छा अच्छा। आजकल तो बहुत बहुत सारे टाइप के जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, फॉन्ट होते हैं। लाइक हम्म कोई इस तरह टेढ़ा मेढ़ा से कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, लाइक बंदे को ही समझना है कि यार ये लिखा क्या हुआ है, तो हम्म उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमें एक एलिजिबल फॉन्ट साइज रखना पड़ता है कि यार इंसान को हम्म। समझ तो आए कि ये लिखा यार क्या एक हुआ गूगल सर्च कंसोल भी एरर शो करवाता है ना नॉर्मली वेबसाइट में, कि आपके जो मतलब है। के कंटेंट पीस है वो, उनके दरम्यान में डिस्टेंस नहीं है, कुछ इस तरह करके एक एरर शो हो रहा होता है बिल्कुल कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल, करीब करीब है। वो साइजिंग आपको करना, वो ज्यादातर वहां पे दिखाता है कि आपके लिंक्स बहुत ज्यादा ज्यादा करीब है, टैप नहीं हो रहे। लाइक एक अच्छा लिंक मैंने एक पेज का लिंक यहाँ पे लगा दिया और दूसरे पेज का लिंक यहाँ पे लगा दिया, इट मीन ये बहुत करीब हो गए, ठीक है। अच्छा। अब बंदा इस पे जाना चाह रहा है तो वो इस पे चला जाएगा, इस पे जाना चाह रहा है इस पे चला जाएगा, गलती तो हो हम्म, सकती है ना, तो वो वाला एरर ज्यादातर शो करता है, सही जी। ठीक। फिर आ गई आपकी साइट परफॉर्मेंस, ठीक है, वही वेब प्रोवाइडर्स के इशू, इसका सर्वर रिस्पांस कैसा है, इसके आल पेजेस की स्पीड कितनी है, या ये 2.7 सेकंड्स के अंदर ये लोड हो रहे हैं, ठीक है। ये जब रेड जोन में आ जाता है इट मीन्स के मसला है ये। अब इसका ये सर्वर रिस्पांस जो है ना वो ज्यादा है, मतलब इसको सर्वर प्रोवाइडर के पास जाके आप उसे मैसेज करके कह सकते हो कि भाई हमारी साइट की स्पीड थोड़ी इंक्रीज करो, ठीक है, ये सर्वर वाला आपका करके देगा, ठीक है। ये डाउनलोड पेज साइज आ गए, ठीक है, कि आपकी साइट कितनी देर में डाउनलोड हो रही है। फिर ये वाली जो है ना ये चीज है, ये आपका कोड बताती है कि आपका 0.17 MB जो है ना वो HTML यूज हुआ है, CSS हम्म कितना यूज हुआ है, फिर जावास्क्रिप्ट कितनी इसके अंदर लगी हुई है, इमेजेस कितनी है, ठीक है, और वो कंप्रेस है कि नहीं है। फिर उसके बाद अदर कोई अगर कोई टैग्स वगैरह लगा हुआ है या कोई कोडिंग की हुई है किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो वो यहाँ पे ये शो कर देता है। तो टोटल वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट का टोटल साइज जो है 1.31 MB है, मतलब ये सही है, मतलब चल सकती है, इसकी स्पीड अच्छी है। जब ये साइज चला जाता है 4 MB से ऊपर तब मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि उसको लोड होने में फिर थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर आपकी हम्म। रैंकिंग डाउन होती है। फिर आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के एरर्स, HTTP और अगर इमेज कंप्रेशन ऑप्टिमाइजेशन। वाला सीन है, अगर फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि कंप्रेस नहीं है, कंप्रेशन वाला नहीं है सीन, हम्म। तो और इसके साइज बड़ा है, तो इसको साइज नॉर्मल करने के लिए हम क्या इसके पेज की कुछ इसके पेज पर पेज के हिसाब से कुछ करेंगे? इसके नहीं लिए नहीं क्या नहीं, पर करते हैं हम? पेज के हिसाब से नहीं, इसके लिए आप डेवलपर के पास जाओगे,
उसे कहोगे कि यार मेरी साइट के ऊपर जो है ना जावास्क्रिप्ट आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, आप इसको कम करो। ठीक है, ठीक है, मतलब वो उसके अंदर जो बोलो कि वो बोलो जो क्या बोल रहे थे। यूजलेस जो टेक्स्ट जो भी डाला हुआ है उसने वो कम करे। बिल्कुल वो कम करे। फिर जो एक और चीज दिखाता हूँ इसके अंदर, लाइक अगर मैं, एक सेकंड, जो मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, अब ये देखो, अब यहाँ पे कितना कितना गैप दे रहा है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरी पूरी स्पेस का गैप है। ठीक है, इस तरह अगर जावास्क्रिप्ट या सीएसएस या किसी और कोडिंग में गैप होगा ना, तो वो आपकी वेबसाइट के लिए मुश्किल करेगा। ठीक है, अब ये तो पेज के ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पे तो ज्यादा इशू नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बैकएंड में कोई कोड होता ना, तो वो कोशिश करते कि यार यहाँ पे, क्योंकि डिवाइडर तो गूगल को ये पता लग ही रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक ये इसको खत्म हो गया, यहाँ से आगे एक नया कोड चल रहा है, तो ये लाइन ठीक ब्रेक है। करने का क्या फायदा। तो अच्छा, वो इसको लाइनों को खत्म कर देता है। इसमें मैं ऐड करूँ कुछ? हाँ हाँ बोलो। यार सम हमारी जो वेबसाइट्स है ना जो कि बनी होती हैं, जैसे एलिमेंटोर और बाकी सारे टूल्स पे बनी होती हैं या थीम्स पे बनी हम्म। होती हैं, उनमें क्या होता है, कोई वो कुछ ना हमारे पास इस तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं, हम जैसे हमारा HTML का कोड है ना वो 100 लाइनों या 1000 लाइंस पे बना हुआ है, तो वो उसे बिल्कुल ठीक है। कंप्रेस करके ना 10 से 15 20 लाइनों में या सिंगल लाइन में ले आता है, तो हाँ उससे वो गूगल के लिए ईजी हो जाता है। और दूसरा है ना, लैंग्वेजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर हम कोड लिख रहे हाँ। हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो वो काफ़ी लेंथी होगा, और लगा लो कि 100 लाइनों का एक कोड है, उसी कोड को अगर हम PHP में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो वो PHP नहीं, पाइथन में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो वो तकरीबन आ जाता है 2 से 3 लाइनों में। तो ये जो लैंग्वेजेस ये का डेवलपर की लैंग्वेज है डिफरेंस। ना, ये मुझे हाँ, सीखनी ये जरूरी वेब तो नहीं है डेवलपमेंट ना। की है। नहीं नहीं, लैंग्वेज सीखनी जरूरी नहीं 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 है, नहीं, ये सीखने में उम्रें लग हाँ। जाती है। सिर्फ एरर्स का पता होना चाहिए मतलब यार। वैसे हाँ नॉलेज के ठीक है लिए ठीक है। इसका ठीक है, ये सही है। पर्पस है बेसिकली। चले अब हम मुझे भी इसके ऊपर हार्ट नीचे अटैक आ आने जाते लगा था। नहीं, सीखना हैं। कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो, इजी सी यार है। HTML तो आनी चाहिए, HTML तो आपको सीखनी पड़ेगी शुएब, ये तो पता ही है यार, HTML तो बेसिक है। HTML तो अब लैंग्वेज से ही यार वो, निकाल दिया मैं HTML को तो। बताऊं, मैंने भी ना पिछले हम्म 3 से 4 महीनों में ये लैंग्वेज पे ही फोकस रखा है। मुझे इतनी ज्यादा आती नहीं है ना, मुझे किसी ने सिखाया है। बस ये है, चैट जीपीटी से हेल्प ले ली, ओपन बस एआई जितनी से तुझे काफी आती है टूल ना से ले उतनी ली। अब मुझे भी आएगी। हाँ, आ जाएगी आ जाएगी। मैं सिर्फ तुझे तेरे पेपर्स की वजह से यार ढील दे कुछ रही नहीं, हूँ फिर। सिंपल ना, कोई भी कोड नजर आता है ना, उसे कॉपी करो और चैट जीपीटी से पूछो ये कोड किससे व्हाट रिलेटेड है, इज वो दिस? कोड है ना, मतलब वो इसको ब्रेक चैट करके उसकी जीपीटी एक एक व्हाट चीज इज दिस? बताएगा। हाँ बस, बट ठीक व्हाट है। टाइप ऑफ स्क्रिप्ट इज, और ये कोड किस लैंग्वेज में है, इसको एक्सप्लेन कर दो, तो वो सारे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, इस कोड का ये मतलब है, इसका ये सारा मतलब है। दिन बैठ के उससे बातें करता है यार, तू कसम से मैं कैसा सारे लड़का है। काम उसी से करवाता हूँ। वो बता दे रहा हूँ। मुझे टेबल भी यार बनवाना थोड़े होता है, मैं दिनों में उसे ना, कहता हूँ ये सारी चीजें टेबल में डाल दो, 3 कॉलम बना देना। सही है, फिर मैं पहले सलमान से पूछूंगी रोड मैप का, फिर मैं देखूंगी चैट जीपीटी किस काबिल है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे इंसानों पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए चैट जीपीटी यूज करने के लिए ना, आप उसे क्या कमांड दे रहे हैं, क्या प्रॉम्प्ट आप ऐड कर रहे हैं, उसका आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी नहीं तो वो प्रॉम्प्ट रिजल्ट करेक्ट है में ना, मार वो आपकी देता है। प्रॉम्प्ट देख के आंसर करेगा। अच्छा। हम्म, बिल्कुल मैंने यूडेमी का कोर्स किया सही था, सही। उसके बाद मुझे थोड़ा सा चलाना आया था, वरना मैं भी एम ही सर्च करता था। चलो ठीक है यार, फिर आ जाते हैं हम सोशल पे। वही वाला जो हमारा कि उन्होंने फेसबुक पेज नहीं बनाया, ट्विटर पेज नहीं बनाए, तो इंस्टाग्राम फेल का कर पेज दिया इसने। कनेक्ट नहीं किया हुआ। कुछ भी नहीं ठीक किया है, उसने। ठीक है ठीक तो है, इस उसके तरह बाद करके। लोकल एसईओ लाइक एड्रेस नहीं उसने लगाया हुआ। ठीक है, उसका गूगल माई हम्म। बिजनेस नहीं बना। ठीक है, उसने बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, ये लोकल एसईओ के अंदर आ जाती है। ठीक है। ठीक, फिर अब टेक्नोलॉजी आ जाती है। यहाँ पे मैंने आपसे वो क्या पूछा था जब स्टार्ट किया था, कि इस वेबसाइट का आपको पता चला CMS क्या है या किस पे बनी हुई है, तो यहाँ पे ये हाँ जी हाँ बता रहा जी है हाँ कि जी। यहाँ पे ये वो बता रहा है कि ये एस्ट्रा थीम के अंदर बनी हुई है, जो वर्डप्रेस का थीम होता है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है, इसके अंदर गूगल एडसन लगा हुआ है। ठीक है, टैग लगा हुआ है, गूगल एनालिटिक्स का टैग लगा हुआ है, टैग मैनेजर भी ऐड है, हॉटजार ऐड है, माई एसक्यूएल इसके अंदर यूज हुई है, PHP की लैंग्वेज यूज हुई है, साइट गूगल की किट भी लगी हुई है। ठीक है, और ये आ गया CMS, ये वर्डप्रेस यूज हुआ है, ये वर्डप्रेस है। और ये वर्डप्रेस का एक थीम है एस्ट्रा, जिसको यूज करके ये साइट बनाई हुई है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है, थीम डिफरेंट हाँ। है वैसे, बेसिकली वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है लेकिन थीम वो हम्म, लगाई हुई है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद इसका सर्वर IP क्या है, ठीक है, कोई यानी किस सर्वर के IP से ये आ रही है। ठीक है, इसका DNS सर्वर्स के 2 कोड आ रहे हैं, ये मतलब हैकर टाइप्स में होते हैं थोड़े बहुत। यार ठीक ये है, वेब होस्टिंग से सर्वर जो, कनेक्ट होते हैं डोमेन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जो अब इसका वेब सर्वर जो है वो अपाचे का लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर करेक्टर सेट कौन सा लगा हुआ है, UTF-8 का, यूनिवर्सल
टैग आई थिंक ऐसे कुछ था यार। शुएब याद है ये कौन सा टैग है? यूटीएफ नहीं 8। नहीं पता मुझे, चैट यार ये जीपीटी करेक्टर पे। सेट होता है ना, करेक्टर सेट एक सेट होता है। यूटीएफ नहीं, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, नहीं ये मुझे इसका नहीं HTML आइडिया। टैग के अंदर ये फर्स्ट में जो लगा सामने होता है। वो आई आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन, उस पे लेके जाओ, वो बता देगा वहां पे। नहीं बता रहा कुछ भी। नहीं ये नहीं बता रहा क्योंकि आई थिंक पेड में आ जाएगा फिर। खैर ठीक है। ये अब हम्म, मेरी अब आ वजह से जाता है। तुम लोग रिकॉल कर रहे हो बैठ के। नहीं, काफी चीजें बहुत याद आ सारी रही हैं चीजें, बहुत सारी मुझे।